ऑल स्कूप में आपका स्वागत है दोस्तों। आपने थंबनेल में सब्जेक्ट तो देख ही लिया होगा, तो आइए जानते हैं उस मनहूस किताब के बारे में। बहुत पुराने समय से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की समृद्धि और वैभव पूरी दुनिया में फेमस थे। इंडियन सिल्क और कपड़ा यूरोप के मार्केट्स में बहुत डिमांड में थे। हमारे देश के बुनकर अपने हुनर से बेहतरीन फैब्रिक तैयार करते थे, जिसे विदेशों में बहुत पसंद किया जाता था और जिससे भारत का व्यापार फलने फूलने लगा था। भारत जैसा कपड़ा पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता था। गोरे परदेसी इसके दीवाने थे। भारत की ये कारीगरी भारत की धरोहर थी, जिसकी वजह से भारत में बहुत पैसा भी आया। लेकिन एक किताब, हाँ दोस्तों, एक किताब ने भारत को बर्बाद कर दिया। आइए जानते हैं उस किताब के बारे में। दोस्तों, 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उन्होंने सबसे पहले व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे अपने पाँव जमाने लगे। पहले तो वो हमारे देश से बेहतरीन फैब्रिक को खरीदते थे और अपने देश ले जाते थे, जिसके विपरीत समृद्ध भारत उनसे ज़्यादा कुछ खरीदता नहीं था, जिससे एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट पैदा हो गया। ये तब होता है जब एक देश दूसरे देश से ज़्यादा सामान खरीदता है लेकिन बेचता कम है। यानी ब्रिटिशर्स के पास भारत से इतना पैसा आ नहीं रहा था जितना उन कपड़ों की कीमत के रूप में भारत को जा रहा था। अंग्रेज़ भारत से फैब्रिक खरीदते थे, लेकिन भारत ब्रिटेन से कुछ नहीं खरीदता था। इससे अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और उन्हें इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा था। ट्रेड डेफिसिट को सॉल्व करने के लिए अंग्रेज़ों ने इंडियन फैब्रिक पर ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया, जॉन फोर्ब्स वॉटसन, जिसने रिसर्च की और एक आइडिया सुझाव किया कि भारत में भी कपड़ों की बड़ी डिमांड है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों को भी भारतीयों को कपड़े बेचने चाहिए। और दोस्तों, इसी जॉन फोर्ब्स वॉटसन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड द कॉस्ट्यूम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यही वो किताब है जिसने भारत के कपड़ा उद्योग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यह पुस्तक अंग्रेज़ों के लिए एक गाइड बुक बन गई, जिससे उन्होंने हमारे पारंपरिक कपड़ों की डिज़ाइनों की नकल की और सस्ते कपड़े तैयार किए। इन चीप कपड़ों को इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में मशीनों द्वारा मास प्रोड्यूस करके भारत में भारतीयों को ही बेचा गया, जिससे सिर्फ बंगाल के 2.5 लाख बुनकर बेरोजगार हो। और ये तो बस अब शुरुआत थी। इस पुस्तक की वजह से भारत को अपार क्षति हुई, हमारी समृद्धि और वैभव को नष्ट कर दिया गया। यह पुस्तक अंग्रेजों के शोषण का प्रतीक बन गई। उन्होंने हमारे ही कपड़े हमें ही बेचकर हमें गरीब बना दिया। एक समय सोने की चिड़िया कही जाने वाला भारत अब वो भारत नहीं रहा था। और यही कारण था दोस्तों कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और चरखे को अपना प्रतीक बनाया, ताकि हम भारतीय अपने ही बनाए हुए कपड़े पहने और विदेशी सामान का बहिष्कार करें। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने सिर्फ हमारा सोना और कोहिनूर ही नहीं लूटे, बल्कि हमारी समृद्धि, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर और हमारे कारीगरों का भविष्य भी हमसे छीन लिया। ये किताब उसी शोषण का एक प्रतीक है।